मैं 1 साल खुद पे इतना मेहनत करूँगा कि फोड़ के रख दूँगा, सीओपी, वीजीटीआई जैसे टॉप कॉलेज में जाऊँगा, दुनिया को दिखा दूँगा। ऐसे दोस्तों मोटिवेशनल वीडियो देख करके कई सारे बच्चे अपने करियर का डिसीजन इमोशनली लेते हैं और पता चलता है फोड़ने के चक्कर में खुद ही फूट जाते हैं। अगर आप इनमें से कोई है जो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, अगर आपका फ्रेंड कोई ड्रॉप लेने का सोच रहा है, तो इस वीडियो को दोस्तों उन तक शेयर कीजिएगा। बहुत इन डेप्थ एनालिसिस बताऊँगा कि ड्रॉप लेने का डिसीजन सही होता है या गलत होता है। तो पिछली बार मेरे पास एक केस आता है जिसमें एक स्टूडेंट 3 साल ड्रॉप लेने के बाद उसका सीटी का परसेंटाइल फिर से 60 होता है और वो बच्चा बहुत डिप्रेशन में होता है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सोचिए कि ड्रॉप लेने वाले बच्चे जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो क्या सोच करके इस डिसीजन में पहुँचते हैं उनको ड्रॉप लेना है। तो मेरी जो पूरी 7 साल की एनालिसिस है, 7 साल से जब मैं काउंसलिंग करा रहा हूँ, मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं, तो मैंने 2 तरह के बच्चों को पाया है। एक वो बच्चा जिसका जेडब्ल्यू में 98, 99 है, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो एडवांस के एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ सम साइकोलॉजिकल, फिजिकल, एनी रीज़न वो अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन वो बच्चा बहुत सिंसियर है, दिन रात पढ़ाई करता है, उसको पता है उसको लाइफ में क्या अचीव करना है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा जो है डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहता है, जो भी काम की चीज़ें वही देखता है। तो ऐसा बच्चा अगर ड्रॉप लेने का डिसीजन लेता है तो वो 1 साल पूरा मेहनत करके हो सकता है कि बहुत अच्छा जो है परफॉर्म कर लें। लेकिन वो बच्चा जो एंड में आकर के यूट्यूब चैनल पे जा कर के एग्ज़ाम के पहले 1 शॉट मैराथन देखता है, साल भर अच्छे से पढ़ाई उसने नहीं की और फिर वो उन्हीं यूट्यूबर्स के मोटिवेशनल वीडियो देख करके ये डिसीजन में पहुंचता है कि यार मैंने इतने साल अच्छे से पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब 1 साल फिर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व करके एक अच्छे कॉलेज में जाऊँगा। तो दोस्तों ये जो बच्चा है जो इन चीज़ों को सोच रहा है कि मैं एक अच्छे कॉलेज में जाऊँगा, क्या उसको सही में पता है कि वो अच्छे कॉलेज में जाना क्यों चाहता है? तो उसके पीछे वो 2 रीज़न देता है। मतलब ये रीज़न मुझे कैसे पता चले, क्योंकि मेरे साथ इन स्टूडेंट की जो इंटरेक्शन होती है तो मुझे ये सारी चीज़ें पता है कि वो स्टूडेंट क्या सोचता है। तो पहला जो रीज़न होता है, वो स्टूडेंट सोचता है कि यार उस कॉलेज का पैकेज बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। और हर बच्चा चाहता है यार वो जो एवरेज फैमिली में रह रहा है उसकी फैमिली थोड़ी सी अपग्रेड हो, अच्छे घर में रहे, अच्छा खाए पिए, है ना। तो हर कोई चाहता है कि उसके माँ बाप जो है वो देख करके इसके प्रोग्रेस को खुश हो। तो वो बच्चे का सपना होता है कि ऐसे कॉलेज में मैं जाऊँगा और जो है वो चीज़ें जो है अच्छी हो जाएंगी मेरे लिए। और दूसरा दोस्तों रीज़न होता है कि अच्छे कॉलेज में जाऊंगा तो अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छी पढ़ाई होगी। ख़राब कॉलेज में जाऊंगा तो वहाँ पे पढ़ नहीं पाऊंगा, ये दूसरा रीज़न होता है। तो दोस्तों सही बात तो ये होती है कि ये दोनों रीज़न देखने में तो सही लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जब अगर आप इसको टेस्ट करोगे तो ये दोनों फेल हो जाते हैं। फेल इसलिए हो जाते हैं, इसके कुछ बहुत ही रीजंस मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा और ये सारे ट्रूथ बताऊंगा। आप चेक भी कर सकते हैं नेट पे जाकर करके, फिर आप समझेंगे कि ये पूरी भाई साल भर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कोचिंग क्लास पढ़ाने वाला एक्चुअल रियलिटी से आपको जो है अवगत कराता ही नहीं है और आप अंधेरे में अपनी लाइफ जीते हो। भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो आप पढ़ रहे हो इतना पूरा डिटेलिंग में, किस लिए पढ़ रहे हो? सीटी का एग्ज़ाम, जेडब्ल्यू का एग्ज़ाम देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको फलाना फलाना कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी है। लेकिन भाई वो फलाना फलाना कॉलेज से जो इंजीनियरिंग आपको करनी है, क्या आपको पता है उस फील्ड में एक्चुअल रियल ग्राउंड पे हो क्या रहा है और आज से 10 साल बाद वो दुनिया कहाँ जा रही है, उस फील्ड में क्या डिमांड होगी, क्या उस टैलेंट के लिए आप तैयार हो, क्या वो स्किल प्रोफाइल आपके अंदर डेवलप हो सकती है, उन पे काम करने के लिए आप तैयार हो, आपको पता भी हो कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे? कभी आपने उनके बारे में सोचा नहीं? आप डायरेक्टली कहाँ जंप मार्क ले रहे हो? वो पैकेज देखे कि वो फलाना फलाना, वो एक बच्चे को 40 लाख का पैकेज मिल गया था, आपको पता भी नहीं वो बच्चा है कौन, उसने कैसे अपने आप को उस काबिल बनाया कि उस पैकेज पे पहुंच सका, राइट। लेकिन दोस्तों आप समझिए कि जिन कॉलेजेस की आप सपने देख रहे हो ना, सीओपी और वीजीटीआई, पूरे इंडिया में उस कॉलेज को कोई पूछता भी नहीं है। बाहर निकलो महाराष्ट्र से, आपको पता चलेगा कोई जानता भी नहीं है सीओपी वीजीटीआई क्या होता है। तो वो लोकल में रह करके दोस्तों वो बहकावे में आके उन चीज़ों पे मत जाओ। आपसे कोई ये पूछ रहा है कि आपका 10th में 99 था कि 100 था, कोई पूछ रहा है क्या? वो कुछ दिन लोगों ने पूछा, मिठाई लड्डू भी आपने बांट दिए होंगे, लेकिन अभी कोई पूछ रहा है नहीं। 12th का आपका मार्क्स आया, आप सबने आपसे पूछा कितना मिला, अब कोई आपसे पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। इसी तरह दोस्तों आप किस कॉलेज से हो ना, ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं पूछता। लोग देखेंगे कि आप किस तरह की लाइफ जी रहे हो, आप लाइफ में खुश हो कि नहीं, फिर लोग आपसे पूछेंगे यार तू लाइफ में करता क्या है जो इतना खुश रहता है, सब कुछ है तेरे पास, तूने ऐसा क्या किया। कोई आपसे या करके ये नहीं पूछेगा कि वीजीटीआई में पढ़ा है कि आईआईटी बॉम्बे में पढ़ा है। दोस्तों ऐसे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी सुसाइड करते हैं। क्यों डिप्रेशन में जाते हैं ऐसे बच्चे? यही इमोशनल ब्लैकमेलिंग दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पढ़ाई लिखाई से उठ करके हम बाकी चीज़ों को कभी सोचते ही नहीं है, जिन मुद्दों पर आपको अभी से सोचना चाहिए। और वो दोस्तों मुद्दे हैं कि ड्रॉप जो आप ले रहे हो 1 साल का, जैसे मैंने 2 रीज़न बताए। तो पहला जो रीज़न है
कि भाई अच्छे कॉलेज में जा करके मुझे अच्छा पैकेज मिलेगा। तो पहले तो ये मिथ मैं थोड़ा सा दूर करना चाहूँगा कुछ एग्जांपल दे करके। दोस्तों जितने लोगों को कॉलेज से जॉब मिलता है, आप उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाना, आपको पता चलेगा ऐसे हर बंदा जो है उस जॉब को 2 साल में छोड़ देता है और नए जॉब प्रोफाइल पे जाता है। क्यों? क्योंकि एक रीज़न होता है अपनी सैलरी इंक्रीज़ करना चाहता है, और दूसरा रीज़न ये दोस्तों वो खुद पे काम करके वो देखता है कि मार्केट में अब करंट टेक्नोलॉजी क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी पुरानी होती जा रही है। आप देखोगे एक समय पे दीवारों पे छपा होता था कि टाइपराइटर्स आर रिक्वायर्ड। क्या आपको वो सारी चीज़ें भी दिखती हैं? टेस्टर वगैरह के जॉब सारे अब ऑटोमेट हो रहे हैं। दुनिया दोस्तों अब उस तरफ बढ़ रही है जहाँ पर मैनुअल जॉब्स की जॉब प्रोफाइल जाने वाली है। जो भी चीज़ें टूल्स का यूज़ करके बनाई जाती है उनकी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में नहीं पड़ेगी, बिकॉज AI ML वगैरह ये सारी चीज़ें उनको रिप्लेस करेगा। तो किन लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? उन लोगों की दोस्तों रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में अच्छे हैं। तो अगर आप लिंक्डइन पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉलेज ने उस बंदे को तो 10 लाख का पैकेज दिलाया था, 5 लाख का पैकेज दिलाया था, लेकिन अब वो 3 साल बाद वो बंदा 40 लाख के पैकेज पे पहुंच गया, 35 लाख के पैकेज पे पहुंच गया। कैसे? कॉलेज का यूज़ करके? बिल्कुल नहीं, उसने खुद के ऊपर काम किया और वो जॉब स्विच कर करके जो भी नई प्रोफाइल मार्केट में डिमांड है, नई टेक्नोलॉजी की डिमांड है, उन्हें सीख करके उस प्रोफाइल तक वो पहुँचा। तो एट द एंड आप कितने पैसे कमाओगे या किस फील्ड में काम करोगे, टोटली डिपेंड करता है कि आप खुद के ऊपर कितना काम कर रहे हो। वहाँ पर दोस्तों आपको फिर से कोई JEE और MSTCD नहीं देना है। इसलिए पहले समझो कि जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उसका एंड पर्पस तो वही है ना कि आपको जाकर के जॉब करना है किसी पर्टिकुलर कंपनी में, किसी पर्टिकुलर डोमेन में। तो क्यों ना वो 1 साल उस डोमेन को समझने में दिया जाए, उसके लिए जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है उसमें काम किया जाए। तो शायद जो VGTI COP में किसी ने टॉप पैकेज पाया है ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा पैकेज आप पा पाओ। लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे मैं आपको दिखा भी दूंगा जो छोटे छोटे लोकल कॉलेज जहाँ पे कोई प्लेसमेंट नहीं है, वहाँ से पढ़ करके आज गूगल, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी टॉप कंपनियों में है। और ये मैं आपको कोई हवा में बातें नहीं बता रहा हूँ, लोगों ने ऐसा किया हुआ है। कैसे किया है? क्योंकि दोस्तों इन रियलिटी से वो अवगत हो गया कि यार एट द एंड वो मार्केट मुझसे क्या चाहता है, क्यों ना मैं उन चीज़ों पर काम करूँ। मैं ये सब चीज़ें उनके लिए बता रहा हूँ जिनको एट द एंड पैसे कमाने हैं, राइट? क्योंकि दोस्तों हर कोई तो पढ़ाई इसीलिए कर रहा है ना क्योंकि उसको पैसे कमाने। नहीं तो आप खुद ही देखो ना कि C, जावा, पाइथन, PHP जो भी आप टूल्स पढ़ते हो, कोई इंडिया में बनी? नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि आपको कोई नई चीज़ डिस्कवर थोड़ी ना करनी है, आपको बनाई बनाई चीज़ों को कैसे भी यूज़ करके पैसे कमा लेने बस। और कोई 4 चक्का गाड़ी लेनी है, उसके पर जो है छपवा देना है ठाकुर, ब्राह्मण, जो भी आपकी जात है। आपको ये पता भी नहीं होगा कि गाड़ी बनाई किसने। चलो ये सब चीज़ें तो दोस्तों दूर की बात है, हम लोग ड्रॉप का डिसीजन कर रहे हैं तो कहीं और हम नहीं पहुँच जाए। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि एट द एंड ड्रॉप का डिसीजन अगर आप सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो सही नहीं होगा। तो ये 1 साल दोस्तों ड्रॉप लेने का डिसीजन जो है वो हटाओ, और ये देखो कि अगर आप कंप्यूटर साइंस, AI ML, डेटा साइंस वगैरह फील्ड में जा रहे हो तो इसके अंदर जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है, जैसे कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इस पे काम करो। और दूसरी चीज़ जो बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं वो है दोस्तों अच्छे अच्छे लोगों की बायोग्राफी पढ़ना। तो अभी तक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह चीज़ें तो पढ़ी, अब उन बुक्स को पढ़ो जो सही में आपकी पर्सनैलिटी को निखारेंगे, सही मानने में आपको दुनिया से अवगत कराएंगे कि सही एक्चुअल जो है रियलिटी क्या है ग्राउंड पे। तो आप जब ये बायोग्राफीज वगैरह पढ़ोगे ना बड़े बड़े लोगों की, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं अपनी पर्सनालिटी को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ। शायद आपको तब समझ भी जाए कि मेरा इंटरेस्ट सही में किस रुझान पे है ना। तो उन बुक्स को करना चालू करो। और एक और चीज़ कि अगर आप मेडिटेशन, योगा या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो उन चीज़ों को करना शुरू करोगे, इससे आपकी पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों वो फिर से वही MCQs वगैरह सॉल्व करने से अच्छा अगर आप इन चीज़ों पे काम करोगे तो आप देखोगे कि लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। और सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करो, आपके जो डाउट्स होते हैं उसको बुक पे लिखो, और वो देखो कि डाउट के पीछे मतलब जो भी आप उसका जो डिसीजन ले रहे हो उसके पीछे कोई एकदम सॉलिड रीज़न है कि नहीं। जैसे मैंने अभी बता दिया कि जो 2 मेन रीज़न होते हैं, जैसे पहला रीज़न तो मैंने पैकेज का बताया, उसका मिथ मैंने दूर किया। दूसरा रीज़न जो मैंने बताया था कि बहुत अच्छा पढ़ने को मिलेगा, बहुत अच्छा सर्कल मिलेगा, तो मैं आपको दोस्तों फैक्ट बता दूँ, पूरे महाराष्ट्र में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज है, वैसे पूरे इंडिया का यही हाल है, अगर हम टॉप IITs मतलब कुछ छोड़ दे IITs में तो चलो अच्छे प्रोफेसर जो होते हैं क्योंकि उनकी रिक्रूटमेंट ही वैसे की जाती है। लेकिन आप में से और हम में से कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं? बहुत कम लोग दोस्तों टीचर बनना चाहते हैं। तो होता ये है कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, यहाँ पे टीचर की जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा घटिया है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो कॉलेज में पढ़ाई होती ही नहीं है। आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, कोई कॉलेज जाना ही नहीं चाहता। अननेसेसरी असाइनमेंट देके आपको लोड किया जाता है। ये फैक्ट है इंजीनियरिंग का। आपकी क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय करके आपको मशीन बना देना, किसी तरह आप नौकर बन के किसी कंपनी के लिए काम कर सको,
इसके लिए आपको पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है। यही इंजीनियरिंग है एक्चुअली में। आप जाओगे तो आप मेरी बातों को शायद अभी विश्वास नहीं कर रहे होगे, लेकिन आप जाने के बाद विश्वास करोगे। जो इन चीज़ों को समझ जाता है वो फिर देखता है कि यार मेरे को ऐसे जॉब प्रोफाइल पे जाना है जहाँ पे मैं मशीन नहीं बनूँ, क्योंकि मशीन बनोगे तो एक बार लात मार के निकाल दिए जाओगे जब उससे आपसे भी अच्छी मशीन आ जाएगी तो, है ना। तो इस चीज़ को आप पहले समझिए अच्छे से। तो पढ़ना तो आपको खुद से ही है, और किस वे से पढ़ना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। बहुत लोग एंड में रट्टा मार के पढ़ लेते हैं, पॉइंटर्स तो आ जाएंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में बहुत बड़ा, है ना। तो इसलिए समझो अच्छे से कि अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छे कॉलेज में आके पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी, तो ये भी देख लो उस अच्छे कॉलेज में 50% रिजर्वेशन है। तो हर उसमें से कुछ 10-15 बच्चे जो है वो अच्छे हैं, और वो अच्छे लोगों का ग्रुप अलग ही होता है। ओके, वो खुद के ऊपर काम करते हैं, उन्हें पता है कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है। तो पढ़ना दोस्तों खुद से ही पड़ता है। कोई टीचर आपका बहुत अच्छा पढ़ा देगा ऐसा नहीं है, 1-2 टीचर एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज की रियलिटी यही है। तो दोनों मिथ को मैंने दोस्तों आपको दूर किया। इस वीडियो को यहीं एंड करूँगा ये बताते हुए कि इंजीनियरिंग तो करने जा रहे हो, है ना। इंजीनियरिंग करोगे तो ये पूरा अपना टाइम, ये जो एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है ये 3 महीने तक चलेगा। तो बार बार जो है आप इस पे ज़्यादा टाइम लगाने से कि कैसे एडमिशन प्रोसेस होगा, दिन भर वही 10 वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब पे जा कर के, या फिर कौन से कॉलेज में क्या क्या है, इस पे टाइम देने से अच्छा सबसे ज़्यादा टाइम इस पे दो कि मैं जो फील्ड में करने जा रहा हूँ वो फील्ड में आगे होने क्या वाला है, उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसका थोड़ा सिलेबस देखो मास्टर का, या इन डेप्थ से। बीटेक लेवल का नहीं, बीटेक लेवल पे तो सब मिक्स सिलेबस होता है, ठीक है, वो भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सिलेबस का, डिटेल्ड वीडियो। लेकिन देखो उस फील्ड की एक्चुअल मास्टरी में क्या क्या पढ़ना होता है, और उससे कौन सा जॉब प्रोफाइल मिलता है, उसके ऊपर कौन कौन से बंदे लिंक्डइन पे है, उनसे जा करके बातें करो। अपना ये 3 महीने में वो समय दो, फिर आपको बताएंगे कि वो किन प्रोफाइल्स पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। फिर आप देखोगे क्या आप वैसा काम करके खुश रह सकते हो क्या। तब आप दोस्तों सही डिसीजन में पहुंच जाओगे कि आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, या इंजीनियरिंग करनी चाहिए भी कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को इंजीनियरिंग करना चाहिए। साइंस पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि इंजीनियरिंग ही कर लो, बहुत सारे और भी फील्ड्स होते हैं, है कि नहीं। तो आप इन चीज़ों पे सोचिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत